हाय गाइस, वेलकम टू गॉड सेंट। मेरा नाम है रौनक नरूला और आज हम बात करेंगे मेरी 5 सबसे पसंदीदा क्रीड परफ्यूम्स और उनके सबसे बढ़िया क्लोन्स की। These 5 are my personal favorite alternatives to the expensive Creed perfumes. If you are watching my video for the first time और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक कर देंगे अगर आप इस वीडियो को, then YouTube will also push it. When that happens, we will grow as a community and I will keep making videos that make you the best smelling person in the room every day, every time. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। All right, let's start this list with the number 5 spot and that is Amir Opulentia Flame by Paris Corner. और गाइज ये क्लोन है क्रीड वाइकिंग का और बहुत बढ़िया क्लोन बनाया है पैरिस कॉर्नर ने एंड दिस वन स्मेल्स वेरी क्लोज टू क्रीड वाइकिंग। वाइकिंग बेसिकली एक फुजेर फ्रेग्रेंस है दैट स्मेल्स लाइक अ बार्बर शॉप। ऑल्दो हवा में सबको पसंद आने वाली खुशबू है इसकी, बट द गाय हु इज वेयरिंग दिस परफ्यूम नीड्स टू बी मैच्योर और इसीलिए ये परफ्यूम सबके लिए नहीं है। दिस इज द सेंट ऑफ अ मैच्योर मैन। इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक स्पाइसी, ग्रीन, सिट्रसी, मस्की वुडी परफ्यूम है और ड्राई डाउन में यू गेट अ हिंट ऑफ स्वीटनेस। और जो सबसे पहली चीज आपको याद आएगी as soon as you smell this perfume is the Old Spice aftershave। और जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है इसमें और वाइकिंग में वो ये है कि वाइकिंग में आपको मिंटीनेस ज्यादा मिलती है और उसमें एब्सिंथ की एक हर्बल बूजीनेस भी मिलती है जो इसमें मिसिंग है। बट इसको लगाने के 15-20 मिनट के बाद इट कम्स वेरी क्लोज टू वाइकिंग और हवा में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल खुशबू लगेगी दोनों परफ्यूम्स की और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। स्किन पर लगभग 6 घंटे तक लास्ट करती है एंड ऑन योर क्लोथ्स दिस विल लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स और शुरुआत के 1.5-2 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का। उसके बाद it starts coming closer to your skin. But overall, this is a great fragrance to have as your signature scent. क्योंकि एक gentleman वाली बहुत ही sophisticated vibe है इस perfume की। Check out Amir Opulentia Flame by Paris Corner. अगर आपको salty, marine और fruity perfumes लगाना पसंद है, this next one is for you. At number 4, I have Amir Opulentia Imperial by Paris Corner. And guys, this is a clone of Creed Millésime Imperial. And let me tell you something. Millésime Imperial एक बहुत ही यूनिक तरह की mass appealing perfume है। It is one of the best perfumes from the house of Creed. और मेरी ओपिनियन में as of now, Millésime Imperial का सबसे refined और smooth क्लोन यही है। इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक fruity, sea salty, marine, थोड़ी सी पाउडरी, आयरिस बेस्ड मस्की वुडी परफ्यूम है। इसमें बेसिकली वाटरमेलन की फ्रूटीनेस को सॉल्टी मरीन अकॉर्ड्स के साथ ब्लेंड किया हुआ है which makes it a very unique scent profile। और इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। आपकी स्किन पर 5-6 घंटे तक लास्ट करेगी एंड ऑन योर क्लोथ्स इट विल लास्ट फॉर अबाउट 10 to 12 आवर्स और शुरुआत के 1-1.5 घंटे तक मॉडरेट प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का एंड दिस माइट एज वेल गेट यू प्लेंटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्योंकि एक बहुत ही रिच, एलिगेंट और नीश खुशबू है इस परफ्यूम की। एंड दिस इज एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस टू वेयर स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स or in the high heat because the scent bubble that it creates around you smells very refreshing. And this perfume has a very CEO kind of vibe, so you can also wear this to work every single day and your colleagues would be glad every time they get a whiff of your perfume. Check out Amir Opulentia Imperial by Paris Corner. नंबर 3 पर जो फ्रेग्रेंस है, although ये भी एक फ्रेश परफ्यूम ही है, but still I'm literally waiting to wear this in the winters. Because there are a few fresh perfumes which have this cooling effect in them. और जो भी perfumes में ये cooling effect होता है, they literally shine if you wear them in the colder months. At number 3, I have Amir Opulentia Inverno by Paris Corner. और ये क्लोन है Creed के Silver Mountain Water का and let me tell you something guys. Paris Corner has absolutely nailed these Creed clones. And as the name suggests, this perfume will give you a cool mountain breeze kind of vibe. और एक और परफ्यूम भी आती है Casa Murati Mephisto from the house of Xerjoff और उसकी खुशबू भी सिल्वर माउंटेन वाटर से मिलती जुलती है। इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक अल्ट्रा फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, फ्लोरल मस्की वुडी परफ्यूम है और इसमें इंक जैसी थोड़ी खुशबू भी मिलती है मुझे और इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस ओरिजिनल क्रीड से कहीं ज्यादा बढ़िया है। आपकी स्किन पर 7-8 घंटे तक लास्ट करेगी एंड ऑन योर क्लोथ्स इट विल लास्ट फॉर अबाउट 15 आवर्स और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक शानदार प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का। और क्रीड की ऑलमोस्ट सारी परफ्यूम्स
बहुत ही वर्सेटाइल ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंसेज होती हैं एंड येट दे हैव अ सर्टेन यूनिकनेस अबाउट देम। और इनकी सारी परफ्यूम्स बहुत ही नीश, लग्जूरियस और एक्सपेंसिव स्मेलिंग भी लगती हैं। What I mean to say is, if anyone gets a whiff of these perfumes in the air, they will immediately know that you're wearing something very expensive. और इसके क्लोन्स की भी exactly वैसे ही expensive smelling खुशबू लगती है। Check out Emir Opulentia Inverno by Paris Corner। अगर सबसे अच्छी क्रीड परफ्यूम्स और उनके क्लोन्स की बात हो रही है और क्रीड अवेंटिस की बात ना हो तो वो लिस्ट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगेगी। And FYI, Creed Aventus is not my favorite Creed perfume. It is my second favorite Creed, which is why at number 2 I have Rehan Imperia Eau de Parfum। अगर आप 1500 रुपए के बजट में Creed Aventus का एक बहुत बढ़िया क्लोन ढूंढ रहे हैं, look no further, because this is one of the smoothest Creed Aventus clones that you can get your hands on। और Aventus एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, because 14 years ago Aventus took the entire fragrance industry by storm। और यही वजह है कि परफ्यूम्स के जो क्लोन्स बनना शुरू हुए that started because of Creed Aventus। Imperia की सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, थोड़ी सी स्वीट, स्मोकी, वुडी, लेदरी परफ्यूम है। और इस परफ्यूम में पाइनएप्पल की फ्रूटीनेस और बर्च की स्मोकीनेस बहुत स्मूथ और वेल बैलेंस लगती है। इससे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है मुझे। स्किन पर 5 घंटे तक लास्ट करती है एंड ऑन क्लोथ्स इट लास्ट फॉर अबाउट 10 आवर्स। और शुरुआत के 1.5 घंटे तक मॉडरेट प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का। उसके बाद इट विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू योर स्किन। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, डोंट फॉरगेट टू ओवर स्प्रे दिस वन। इसके कम से कम 15-20 स्प्रेज लगाइए एंड यूल बी गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 5 आवर्स, प्लस द अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स दैट इट विल गेट यू। I don't think you should be complaining about the performance at all. Check out Rehan Imperia Eau de Parfum। Alright, let's talk about my favorite Creed perfume. Without further ado, at number 1, I have Oud Royal by Ministry of Oud। और guys, ये क्लोन है Creed के Royal Oud का। Royal Oud मेरी opinion में is one of the most elegant and sexy citrusy woody perfume ever created। और ये रॉयल वुड का एज ऑफ नाउ सबसे बेहतरीन क्लोन है एंड इन द एयर इट स्मेल्स आइडेंटिकल टू द क्रीड। इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक स्पाइसी, सिट्रसी, थोड़ी सी पाउडरी, मस्की वुडी परफ्यूम है। बेसिकली ये एक फुजैर फ्रेग्रेंस है। थोड़ी बार्बर शॉप वाली खुशबू मिलेगी आपको इसमें। और इसमें या रॉयल वुड में मुझे ऊड का नोट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बोथ ऑफ दीज परफ्यूम्स आर हैवी ऑन द सीडर वुड और इसीलिए बहुत ही वुडी खुशबू है इन दोनों परफ्यूम्स की, which I absolutely love। लेकिन इस परफ्यूम का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है and that is the performance। I just wish it lasted twice as long। आपकी स्किन पर 5 घंटे तक लास्ट करेगी and on your clothes it will last for about 8 hours। और शुरुआत के 1 घंटे तक मॉडरेट प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का। बट ऑनेस्टली अगर मुझे किसी भी परफ्यूम से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती, it does not bother me at all because I literally bathe in that perfume and I also carry it with me so I can reapply whenever I want to। And believe me guys, this is the scent of a man who has arrived in his life, you know। This guy is extremely classy, very elegant and at the same time he is also very sexy and playful। ये परफ्यूम क्रीड की सारी परफ्यूम्स में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्मेलिंग खुशबू लगती है मुझे। Check out Oud Royal by Ministry of Oud, the number 1 clone of Royal Oud by Creed। Also, guys, जो 5 परफ्यूम्स मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड करी हैं, उन्हें मैंने अपनी फेवरेट क्रीड परफ्यूम्स के हिसाब से रैंक किया है। हो सकता है जो मेरे लिए नंबर 5 पर हो वो आपकी फेवरेट क्रीड परफ्यूम हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो फ्रेग्रेंस 5वें नंबर पर है वो सबसे कम अच्छा क्लोन है और जो पहले नंबर पर है वो सबसे बढ़िया क्लोन है। ये पांचों ओरिजिनल के बहुत अच्छे क्लोन्स हैं, सो यू कैन कंसिडर एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट क्रीड परफ्यूम। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा क्रीड परफ्यूम कौन सी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लव वन अनदर। जीसस सेड, as I have loved you, so you must love one another। Thank you so much for tuning in। This is Ronak Narula signing off। Goodbye। Take care।